Hello guys, welcome back to Logiri. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. I'm so sorry ये सेशन जो है ये 29th मार्च को डलेगा. I'm sorry because my voice is not doing the best. मुझे इतना गंदे वाला कोल्ड और फीवर हो रहा है कि मेरे टॉन्सिल्स पक गए हैं. मेरा गला बहुत दर्द होता है जब मैं बोलती हूँ. मैं अपनी पुराने वाली पिच पे तो जा ही नहीं सकती हूँ बिकॉज जैसे ही मैं पुराने वाली पिच पे जा रही हूँ मेरा गला बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है. राइट, सो बेयर विद मी. चलिए स्टार्ट करते हैं. एससी स्टेज हाई कोर्ट इन ह्यूमन रिमार्क्स ऑन रेप अटेम्प्ट. तो रेप अटेम्प्ट पे एक लड़की की ब्रेस्ट्स को जो है वो पकड़ा गया, ग्रैब किया गया. ठीक है ना. Breaking the string of her pajama to bring down her lower garment are not sufficient to constitute an offense of rape. ये तो बहुत ही बेवकूफ़ाना वाला जजमेंट है. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है. ठीक है ना. जैसे मैं कल बोल रही थी कि अगर एक लड़की का रेप हो जाता है, उसका मर्डर हो जाता है, तो कहा जाता है कि ये तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं है, इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट ही देंगे, डेथ सेंटेंस नहीं देंगे. और अगर एक लड़की का पजामा उतार दिया जाता है तो कहते हैं अरे नहीं, ये तो रेप के लिए थोड़ा ना था, तो क्या वो चेक कर रहा था. ठीक है. जजमेंट्स लाइक दीज ऑक मी वेरी मच. सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है. सुओ मोटो मतलब खुद कोर्ट ने कहा कि भैया ये क्या हो रहा है. ठीक है ना. अब सुप्रीम कोर्ट ने किसको नोटिस जारी किया है? सुप्रीम कोर्ट ने द कोर्ट इशू नोटिस टू सेंटर एंड उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट. तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और सेंटर क्या कर लेगी? अपॉइंटमेंट तो यस दे अपॉइंट. तो यहाँ पर अपॉइंटमेंट में आई थिंक एग्ज़ाम इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन. एग्ज़ाम भी लेना चाहिए. कुछ डिग्री ऑफ माइंडसेट भी देखना चाहिए ऑफ द जज. तो उसमें एग्ज़ाम में मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रट्टे वाला एग्ज़ाम लो तुम, तो माइंडसेट तो चेक कर लो यार. ऐसी जजमेंट्स तो नहीं चलने वाली है. ठीक है ना. तो ये इलाहाबाद हाईकोर्ट जज ने बोला है कि भैया रेप तो करने के वो नहीं थे. ठीक है ना. वो तो देख रहे थे नाड़ा ठीक है या नहीं है. है ना. SC टू लिस्ट पिटिशन टू फाइल FIR ऑन कैश फाइन एट जजेस रेजिडेंस. अब हमने कल अगेन दोबारा डिटेल में डिस्कस किया था कि 3 मेंबर कमेटी इंक्वायर करने के लिए बिठा दी गई है. अब एक केस है जिसमें कह रहे हैं कि जशवंत वर्मा जिनके घर पे कैश मिला है. ठीक है ना. आग लगी, पुलिस को बुलाओ, फायर वाले को बुलाओ और साथ में कैश पाओ. अब ये हो गया है. तो अब कैश जो मिला है उसके ऊपर वो कह रहे हैं कि FIR भी होनी चाहिए इनके ऊपर. जज के ऊपर FIR नहीं होती है भैया. तो अब सुप्रीम कोर्ट केस सुनेगा कि कैसे FIR हो सकती है कैसे नहीं. CAG साइंस MOU. CAG इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो कि फाइनेंस CA ऑफ इंडिया बेसिकली फाइनेंस देखते हैं. MOU विद बिसाग एंड टू इनहांस ऑडिट कैपेबिलिटीज. ऑडिट मतलब चेकिंग कैपेबिलिटीज. कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. Auditor General of India signed MOU with Bhaskaracharya National Institute of Space Applications and Geoinformatics, that is बिसान GN. इनके साथ MOU साइन किया है. किसके लिए? ठीक है ना. गुजरात में है ये. ठीक है ना. टू एनहांस ऑडिटिंग कैपेबिलिटीज. टू एनहांस ऑडिटिंग capabilities. ठीक है ना. तो यहाँ पर क्या है, वुड नॉट इनहांस ऑडिटिंग, वुड नॉट ओनली इनहांस ऑडिटिंग बट ऑल्सो टेक्निकल कैपेबिलिटीज. ठीक है. CAG चीफ कौन है हमारे? CAG चीफ इज K संजय मूर्ति. ठीक है. तो यहाँ पर जियो स्पैटियल कंसल्टेंसी प्रोवाइड जियो स्पैटियल पार्टनरशिप बिजान विल प्रोवाइड CAG विद जियो स्पैटियल कंसल्टेंसी सर्विसेज टू इनहांस ऑडिट प्रोसेसेस बाय इंटीग्रेटिंग कटिंग एज टूल्स एंड टेक्निक्स. तो क्या होंगी यहाँ पे? जियो जोग्राफिकली टैगिंग या कुछ ऐसे. जियो स्पैटियल कंसल्टेंसी सर्विसेज. ये किसने किया है? CAG ने MOU साइन किया है. ठीक है.
वक़फ़ अमेंडमेंट, तो वक़फ़ अमेंडमेंट में वक़फ़ बोर्ड क्या है, मुस्लिम प्रॉपर्टीज़ को हैंडल करते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो जो प्रॉपर्टी को वक़फ़ बोर्ड ले जाता था कि बाय यूज़, कि हम यूज़ कर रहे हैं इसको, तो ये हमारी हो गई। तो वो कह रहे हैं कि ये तो सही है, ये चेंज होना चाहिए। ठीक है, कौन बोल रही? दिल्ली हज कमेटी की चीफ कौसर जहां बोल रही है। नोट करने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन नहीं आएगा। इंडियाज डिसीजन टू एग्जेम्प्ट इम्पोर्ट ड्यूटीज ऑन, ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया टू exempt import duties on 35 capital goods used in manufacture of electric vehicle EV batteries and 28 items used in making mobile phone batteries is a welcome step toward boosting domestic manufacturing and clean technology adoption. Boosting domestic प्रोडक्शन कि हमारे यहाँ पर ही प्रोडक्शन हो। हम क्या चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर ही प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग हो। तो हम यहाँ पे, तो इंडिया टू एग्जेम्प्ट इम्पोर्ट ड्यूटीज़, जो कि बाहर से सामान आ रहा है और यहाँ पर हमें वो लगाने के लिए चाहिए, तो इंडिया में सस्ता हो चीज़ें, इंडियन मार्केट बिल्ड हो पाए, तो वो हम कर रहे हैं, इसीलिए हमने ये किया है। February 2025 टू कमेमोरेट नेशनल साइंस डे। नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को मनाया जाता है। इंडिया विल ओवरटेक यूएस इन नंबर ऑफ साइंटिफिक पब्लिकेशंस बाय 2029। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? इंडिया विल ओवरटेक यूएस इन नंबर ऑफ साइंटिफिक publications by 2029। ठीक है, 2029 में हमारी पब्लिकेशन ज़्यादा होगी। ये कब बोला गया? नेशनल साइंस डे पे। नेशनल साइंस डे कब होता है? 28 फेब को होता है। उसके बाद आगे चलेंगे। द सडन मीटिंग बिटवीन, अब यहाँ पे तमिलनाडु में इलेक्शन होने वाले हैं, बीजेपी वाले, तमिलनाडु वाले ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ा मुनेत्रा खजगम से मिल रहे हैं। तो क्या ये सरकार बनाना चाहते हैं? 2026 में इलेक्शन है तमिलनाडु के। इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, ये बस हमें पता होना चाहिए। सीबीएसई जो है अब क्लास 12 के 2 बार एग्जाम्स लेता है, क्लास 10 के भी ऐसा हो सकता है, ऐसा बोला जा रहा है। अगेन इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा। चाइना इट्स रशिया टाइज मेन थ्रेट टू द यूएस। चाइना एंड इट्स ties with Russia main threat to यूएसए को मेन खतरा किससे है? कि चाइना की रशिया के साथ बहुत बनने लगी है। कि चाइना की जो इंक्रीजिंग कंसर्न इज क्लोजर कोऑपरेशन, चाइना क्लोजर कोऑपरेशन विद रशिया, ईरान एंड नॉर्थ कोरिया। और इसको ये क्या बोल रहे हैं? क्रिंक। क्या बोल रहे हैं? क्रिंक। चाइना, रशिया, ईरान एंड नॉर्थ कोरिया। क्रिंक रेफर कर रहे हैं इसको, कि इनका एक्रोनिम क्या यूज कर रहे हैं? क्रिंक। एक्रोनिम क्या यूज कर रहे हैं? क्रिंक। एक्रोनिम क्या? ग्रुप टुगेदर क्रिंक। ठीक है ना, इनकी कॉपरेशन बढ़ रही है। ये किसने बोला है? इन ऑल एरियाज यूएस एज इट मेन थ्रेट। तो यहाँ पर यूएस इंटेलिजेंस सेड एन एनुअल यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट, said an annual US intelligence report। ठीक है ना, यूएस नेशनल सिक्योरिटी को मतलब खतरा है इस चीज़ से, इंटेल रिपोर्ट ने बताया है। इंटेल रिपोर्ट, इसको इंटेल रिपोर्ट बोलते हैं। यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने बोला है कि चाइना के जो रिलेशन बहुत पास आ रहे हैं, चाइना किसके? चाइना इज क्लोज विद रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, ये यूएस के लिए खतरा है।
ठीक है, तो क्रिंग की फुल फॉर्म हमसे पूछ सकते हैं। क्रिंग की फुल फॉर्म क्या है? चाइना, रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया। पेंटागन हेग से टेक्सटेड। अब यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि ट्रम्प जो है, या फिर जो पेंटागन मतलब जो डिफेंस सेक्रेटरी है, उन्होंने टेक्स्ट पे बता दिया था कि यमन में अटैक होने वाला है और वो हुथीस पे कैसे अटैक करने वाले हैं, कौन से वेपन्स यूज़ होने वाले हैं। तो ये कह रहे हैं कि भाई ये तो गलत है कि व्हाट्सएप पे आपने ये कर दिया। ठीक है ना, अब इस पे बात चल रही है। अगेन क्वेश्चन नहीं आएगा जब तक कुछ बनता नहीं है। सीजीआई कह रहे हैं कि इंडिया की जुडिशरी जो है वो डायरेक्ट कनेक्ट के साथ है, लोगों के साथ डायरेक्ट कनेक्ट में है। चलो बहुत बढ़िया बात है। अगर तुम क्रिटिसाइज ज़्यादा कर दोगे तो फिर देखो कुछ हो जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि हाँ, जुडिशरी पे ट्रस्ट तो नहीं करते हैं लोग अभी। अब देखो, पैसे मिले हैं जज के पास से तो ट्रस्ट कैसे करेंगे लोग। ठीक है। इलेक्शन कमीशन बिगिंस ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर बीएलओज। बीएलओज इज ब्लॉक बूथ लेवल ऑफिसर्स। ठीक है, उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है क्योंकि बहुत क्वेश्चन हो रहे थे तो उनको ट्रेन कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। डीआरडीओ टेस्ट फायर्स VLSRSAM। ठीक है ना, डीआरडीओ क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा क्या है? वर्टिकली लॉन्च्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ये टेस्ट फायर कर लिए सक्सेसफुली। ठीक है जी। उसके बाद जी एरोस्पेस टू डिलीवर जेट इंजन्स फॉर तेजस LCAMK-1A। तो जनरल इलेक्ट्रिक जो कि यूएसए की कंपनी है, जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस टू डिलीवर फर्स्ट ऑफ 99। कौन से इंजन आ रहे हैं? F404 IN-20 इंजन। किसको दे रहे हैं ये वाले इंजन? टू हाल, दैट इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, दैट इज HAL। तो HAL ये किसके लिए है? फॉर तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 1A फाइटर जेट, मार्किंग द कमेंसमेंट ऑफ डिलीवरिंग फॉर द डिलेड प्रोग्राम डिफेंस सोर्सेस। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है? देखो, जनरल इलेक्ट्रिक जो है वो ये वाले इंजन F404 IN-20 ठीक है ना, 404 इन 20 इंजन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को देगा फॉर कौन से एयरक्राफ्ट? तेजस लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। यहाँ पे हर पॉइंट में, हर लाइन में क्वेश्चन पड़ा है। किसने बनाया, किसके लिए, इंजन का क्या नाम है, किसको दिया? संतोष यूके's ऑफिशियल ऑस्कर एंट्री ब्लॉक बाय CBFC इन इंडिया। संतोष, कोई ना कोई तुम्हारी टीचर, तुम्हारी कोई पड़ोसी वाली आंटी का नाम होगा संतोष। तो यूके's ऑफिशियल ऑस्कर एंट्री ब्लॉक्ड बाय CBFC इन इंडिया। ठीक है ना, CBFC ने ब्लॉक कर दिया है संतोष को। अब यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन क्या है? CBFC की फुल फॉर्म, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CBFC? इट इज CBFC, इट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। ठीक है जी। अब यहाँ पर इन द इंटरनेशनली अक्लेम संतोष हैज बीन डिनाइड सर्टिफिकेशन फॉर थिएट्रिकल रिलीज, नॉट अलाउड। थिएटर्स में रिलीज नहीं होगी, थिएट्रिकल रिलीज के लिए सर्टिफिकेशन नहीं मिली है। ठीक है ना। ऑब्जेक्टेड टू इट्स पोर्ट्रेयल ऑफ पुलिस
ब्रूटैलिटी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ये दिखा रहे हैं, ठीक है ना, और कि एंड मिसोजिनी, ठीक है ना। तो इट इज डायरेक्टेड, संतोष हैज बीन डायरेक्टेड बाय संध्या सूरी। तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ब्रिटेन की ऑफिशियल एंट्री ऑस्कर में और हमारे यहाँ ये चलेगी नहीं। इट वाज यूके's ऑफिशियल एंट्री, अर्न्ड अ BAFTA नॉमिनेशन फॉर बेस्ट डेब्यू, लीडर एक्टर शाना गोस्वामी वन बेस्ट एक्ट्रेस टाइटल। तो यहाँ पर ये थिएट्रिकल रिलीज नहीं हो पाएगी। कौन इसकी डायरेक्टर है, मूवी का क्या नाम है, यूके की ऑफिशियल एंट्री ऑस्कर पे, हमारे CBFC बोर्ड ने कह दिया कि भैया हम नहीं होने देंगे रिलीज, बहुत बेइज्जती कर रहे हो तुम हमारी। सच्चाई हमारे देश की जो मर्जी हो, वैसे बेइज्जती इतनी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। पार्ट ऑफ पैटर्न इशूइंग बाइस्ड असेसमेंट सेंटर ऑन रिपोर्ट बाय US कमीशन। तो US कमीशन का काम ही ये है। तो 2025 की एनुअल, हाँ हर साल ये ऐसे करते हैं कि इंडिया में ये हो रहा है, इंडिया में वो हो रहा है, ठीक है। 2025 एनुअल रिपोर्ट ऑफ CIRF, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें पता होना चाहिए फुल फॉर्म ऑफ USCIRF, ठीक है, क्या है। वैसे इतना हर साल आता है कि अब तो रेलेवेंसी खत्म होता जा रहा है। US कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, ठीक है जी। अब इसमें क्या बोला है, हैज रेकमेंडेड US गवर्नमेंट to designate India along with 15 other countries as a country of particular concern है CPC, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनॉरिटीज पे अटैक हो रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट माइनॉरिटीज। और ये क्या बोल रहे हैं कि इंडिया की जो इंटेलिजेंस है रॉ, ठीक है ना, कॉल्ड फॉर सैंक्शन अगेंस्ट रॉ, कॉल्ड फॉर सैंक्शंस अगेंस्ट रॉ। वो कह रहे हैं विकास यादव ने हमारे बंदे को मारने की कोशिश करी है, असैसिनेशन ऑफ पन्नून केस, ठीक है ना। कॉल्ड फॉर सैंक्शंस अगेंस्ट रॉ एंड विकास यादव, क्योंकि असैसिनेशन प्लॉट फॉर पन्नून। तो पन्नून देश को अलग करने की बात कर रहा है। तो वो कहते हैं वो कोई बात नहीं, इंडिया अलग हो जाए हमारी कोई दिक्कत नहीं है, US से अलग नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंडिया के वो अलग करने की बात करे तो कोई दिक्कत नहीं है। LS passes लॉ टू सेट अप त्रिभुवन यूनिवर्सिटी, ये इंपॉर्टेंट है। लोकसभा पास्ड त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी बिल 2025, ठीक है ना। ये पक्का 101% क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा, नोट कर लो। 101% क्वेश्चन यहाँ से बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, फर्स्ट नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। कहाँ पर आएगी ये, एट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद इन गुजरात, ठीक है ना। यहाँ पर आ रही है फर्स्ट कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एम्स टू ये क्या करेगी, इट एम्स टू व्हाट इट इज डूइंग, एम्स टू revolutionize education, research and training in
कोऑपरेटिव सेक्टर, ठीक है ना। तो क्या रेवोल्यूशनाइज करेंगे, एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इन कोऑपरेटिव सेक्टर, ठीक है ना। इज प्रपोज टू बी सेटअप इन गुजरात। वो कह रहे हैं कि गुजरात में यूनिवर्सिटी इसलिए सेटअप करें क्योंकि उन्होंने लैंड दे दिया। कोऑपरेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन ऑल स्टेट्स विल बी रजिस्टर्ड एज स्कूल्स और कॉलेजेस अंडर द यूनिवर्सिटी। ये इंपॉर्टेंट है, कोऑपरेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स in all states will be registered as schools or colleges under the university, ठीक है, under this university. It will work as a hub spokesperson. It will have PhD degrees. It is named after, अब ये important है, 4th point, named after त्रिभुवन काशीभाई पटेल. And who is Tribhuvan Kashibhai Patel? Founder of Cooperative Dairy, अमूल डेयरी जाइंट अमूल. अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बन सकता है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ कोऑपरेटिव डेयरी जाइंट अमूल? त्रिभुवन काशीभाई पटेल. उनके पीछे ये यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया है. सो ग्रीन पेन से इसको इम्पॉर्टेंट मार्क कर लेंगे, ठीक है जी। आप loggery.in पर जा सकते हैं, loggery.in पर आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, NLSAT का मॉक टेस्ट मिल जाएगा बहुत जल्द आपको, NLU उड़ीसा का भी मॉक टेस्ट मिल जाएगा, MSCT 3 years, MSCT 5 years, पंजाब यूनिवर्सिटी 3 years 5 years, CUT UG BLLB का मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा, TS लॉ CET लखनऊ यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एंड करंट अफेयर्स के कंपाइलेशन भी मिल जाएंगे बहुत जल्द। आप देखेंगे फरवरी का कंपाइलेशन भी लाइव में कर दूंगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियोस ऐसे ही ऊपर नीचे आएंगी बट आती रहेंगी, जैसी मेरी आवाज़ सही होगी मैं वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।